नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ आखिर क्यों श्रृंखला का भाग 3। इसमें हम भारत की कुछ और पौराणिक मान्यताओं और उसके कारणों की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि हमारा भारत कितना महान है, था और रहेगा भी। तो आज के हमारे प्रश्न हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? क्या तिलक केवल ब्राह्मण लगा सकते हैं, अन्य जातियां नहीं? और एक और प्रश्न आज इस श्रृंखला में लूंगा, और वो है, तिलक धारण करने का वैज्ञानिक कारण क्या है? स्पष्ट करें, दैट मीन वैज्ञानिक कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वो प्राचीन काल से ही पूर्णतः वैज्ञानिक रहा है, और यहाँ जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी रीति रिवाज हैं, उन सबके पीछे कोई ना कोई एक वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। तो चलिए आज के प्रश्नों की और उनके उत्तरों की बारी बारी करके चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का, तिलक क्यों लगाते हैं? जी हाँ दोस्तों, तिलक क्यों लगाते हैं? तो इसके उत्तर की हम बात करें तो सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार यदि ब्राह्मण तिलक नहीं लगाता तो उसे चांडाल समझना चाहिए। तिलक धारण करना धार्मिकता का प्रतीक माना गया है। अर्थात यदि हम शास्त्रों की बात करें तो जो व्यक्ति अपने माथे पर तिलक लगाता है उससे उसकी धार्मिकता का आभास होता है, उसके धार्मिक होने का पता चलता है। अब हम लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न है, क्या तिलक केवल ब्राह्मण लगा सकते हैं? तो इसका बहुत साधारण अच्छा सा उत्तर यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। तिलक, जिसे त्रिपुंड, टीका अथवा बिंदिया आदि का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। ठीक है, मस्तिष्क आपके दिमाग से होता है, सीधा सीधा। मनुष्य की दोनों भौहों के बीच जिस स्थान पर तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्र स्थित है। ठीक है, जहां पर तिलक लगाया जाता है भौहों के बीच में, बिल्कुल वहां पर मनुष्य का आज्ञा चक्र स्थित होता है। ये जो आज्ञा चक्र है, इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर भी साधक का मन पूर्ण शक्ति संपन्न हो जाता है। इसे चेतना केंद्र भी कहा जाए तो अनुचित ना होगा। आप इस आज्ञा चक्र को चेतना केंद्र भी कह सकते हैं। अर्थात समस्त ज्ञान एवं चेतना का संचालन इसी स्थान से होता है। मनुष्य की जो भी ज्ञान है, उसकी जो भी चेतना है, उसका पूर्णतः जो संचालन है वो इसी बिंदु पर होता है जहां पर टीका लगाया जाता है या बिंदी लगाई जाती है। आज्ञा चक्र ही तृतीय नेत्र है, और एक प्रकार से आपने देखा होगा, सुना होगा कि शिव का तीसरा नेत्र। तो सब लोग समझ लें, सभी के पास एक तीसरा नेत्र होता है जो उनके पास आज्ञा चक्र के रूप में होता है। इसे दिव्य नेत्र भी कहते हैं। शास्त्रों में इसे दिव्य नेत्र भी कहा गया है। जिन्होंने इस पर काबू पा लिया उनको कहते हैं, उनको दिव्य दृष्टि आ गई थी या दिव्य दृष्टि आ गई। तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिसकी तुलना राडार, टेलीस्कोप आदि से की जा सकती है। आपने देखा होगा फिल्मों में और कुछ पौराणिक धारावाहिकों में, रामायण आदि में, कि जो पुराने महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, वो बहुत दूर रहकर भी वार्तालाप कर लिया करते थे। ठीक है, बातचीत कर लिया करते थे, एक दूसरे के पास अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर लिया करते थे। तो ये आज काम जो है हम मोबाइल, टेलीफोन आदि से कर रहे हैं। तो ये जो आपका आज्ञा चक्र है, इसकी तुलना आप राडार से कर सकते हैं, आप टेलीस्कोप से कर सकते हैं। ये भी ठीक उसी प्रकार से काम करता है। इसके अलावा तिलक सम्मान सूचक भी है। तिलक लगाने से साधुता, सज्जनता एवं धार्मिकता का आभास होता है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना सज्जन है, उसमें कितनी धार्मिकता है। तो इन सब चीजों का तिलक सूचक है। तो इन सब बातों से ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि तिलक लगाना केवल ब्राह्मण के हक में नहीं है। तिलक कोई भी लगा सकता है, हर एक मनुष्य के पास आज्ञा चक्र है,
और वह उस आज्ञा चक्र को जागृत रखने के लिए तिलक लगा सकता है ना? तिलक टीका लगा सकता है, इसमें केवल एकाधिकार नहीं है। अब चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। तिलक धारण करने का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट करें। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक कारण की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सा कारण यहाँ पर है। जब हम मस्तिष्क से आवश्यकता से अधिक काम लेते हैं, तब ज्ञान तंतुओं के विचारक केंद्र, जिसको भ्रुकुटी, और ललाट के मध्य भाग में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। तो विज्ञान कहता है कि जब हम मस्तिष्क से आवश्यकता से अधिक काम लेते हैं, तब ज्ञान तंतुओं के विचारक केंद्र भ्रुकुटी और ललाट के मध्य भाग में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी स्थान पर जहां तिलक त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन का तिलक ज्ञान तंतुओं को शीतलता प्रदान करता है। तो जो चंदन का टीका लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, उससे ये जो ज्ञान तंतु हैं वो क्या होते हैं, उनको ये टीका उन्हें शीतल करने का काम करता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात चंदन का तिलक लगाता है, उसे सिरदर्द की शिकायत नहीं होती है। चंदन बहुत ही शीतल होता है, उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा शीतल होता है। तो यदि प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात यदि इस स्थान पर त्रिपुंड या टीका या चंदन लगाया जाता है, तो उसे सिरदर्द की शिकायत नहीं होती है, ऐसा विज्ञान मानता है। इस तथ्य को डॉक्टर्स एवं वैद्य हकीम भी स्वीकार करते हैं। तो आपने देखा आज के हमारे तीनों प्रश्नों, तिलक धारण करने का वैज्ञानिक कारण, क्या तिलक केवल ब्राह्मण लगा सकते हैं? तो ध्यान रहे, केवल ब्राह्मण नहीं, किसी भी समुदाय के लोग, किसी भी समुदाय का व्यक्ति तिलक लगा सकता है, क्योंकि तिलक का संबंध आज्ञा चक्र से होता है और हर एक मनुष्य के पास, चाहे वो किसी धर्म जाति में जन्मा हो, आज्ञा चक्र होता है और वह उस आज्ञा चक्र पर काबू पाने के लिए, उसे शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन, टीका, तिलक लगा सकता है। ठीक है, और पहला प्रश्न था तिलक क्यों लगाते हैं? तो तिलक में शास्त्रों के अनुसार हमने यहाँ पर उत्तर की बात की, और बाकी तो आपने समझ ही गए होंगे पूरे वीडियो में, है ना, कि शास्त्रों के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण है और वो तिलक नहीं लगाता, तो शास्त्रों ने उसे चंडाल की जो है समान माना है। तो ये थे आज के हमारे 3 प्रश्न और उनके उत्तर। आखिर क्यों श्रृंखला के तिलक क्यों लगाते हैं, क्या तिलक केवल ब्राह्मण लगा सकते हैं, अन्य जातियां नहीं, तिलक धारण करने का वैज्ञानिक कारण। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे अगले भाग में फिर से इसी प्रकार किसी नए शीर्षक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।